हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे यूटेरिया जो 7,500 यानी कि 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन का लॉन्च किया गया है। तो उसका हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे और ये सेट नंबर 1 जो है आपका प्लेलिस्ट बना दी है यूटेरिया 7500 MCQ करके, ठीक है। वहाँ पे आप जाइएगा, आपका सेट 1 मिल जाएगा। और आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ये NCERT बेस करके है, ठीक है। और ये आपको ऑल एग्ज़ाम के दृष्टि से, मैंने कहने का मतलब है कि आप बिहार SSC का तैयारी कर रहे हो या बिहार सचिवालय का तैयारी कर रहे हो या दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या बिहार CGL का या आप NTPC का तैयारी कर रहे हैं, माने किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो, आपको वहाँ पे आपको यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा आपको महात्मा गांधी। याद रखिएगा कि पाथ वे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक जो थे आपको महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम, वायु सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का आंसर आपका डी निकल के आएगा, ठीक है। सबसे पहले हुआ था लेक्स लॉकी अधिनियम, फिर उसके बाद हुआ था बांग्ला टेनेसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है 3 नंबर में कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर जो है स्कूल की स्थापना जो है वह किए थे। तो याद रखिएगा आपको कलकत्ता में जो है आपको लड़कियों के लिए जो है वह स्कूल के स्थापना किए थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ 4 देखने वाले हैं। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1773 ईस्वी में। याद रखिएगा कि बोस्टन टी की घटना जो है आपको 1773 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और मेरे द्वारा डिस्कस किया गया अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और याद रखिएगा कि आपको अगस्त में बिहार दरोगा का बहाली जो है आने की फुल गारंटी है। और उसके बाद जो है आपको 1 अगस्त से, अभी जुलाई चल रहा है, 1 अगस्त से आपको जो है रेगुलर बेस पे आपको टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा का दिया जाएगा। याद रखिएगा रेगुलर एकदम 1-2 वीडियो जो है आपको डेली दिया जाएगा, वो भी आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का, ठीक है। चलिए नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1999 ईस्वी में कह रहा है कि किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में जो है चलाया गया था। याद रखिएगा नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का कह रहा है कि एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 ईस्वी में किसानों के द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में जो है चलाया गया था। ऑप्शन ए को आप सही कर लीजिए। संगम युग में एरियूर किस लिए जो है आपका प्रसिद्ध या विख्यात था। तो ये आपको कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सूची 1 का सूची 2 में। यहाँ पे कह रहा है कि फुतुह सालितीन, ठीक है, सलातीन, ये आपको हो जाएगा अब्दुल मलिक इसामी, ठीक है। फतुहात ए फिरोज शाही, ये आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तारीख़ फिरोज शाही, ये आपको हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। और खैजन उल फुतुह जो हो जाएगा आपको अमीर खुसरो। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति जो है मिलती है। सिंधु सभ्यता से कह रहा है कि प्राप्त मोहरे जो वहाँ से हुआ था उससे कह रहा है कि किस वृक्ष की आकृति आपको मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि पीपल,
आगे क्वेश्चन का रहा है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक आप याद रखिएगा हो जाएगा शिवाजी सावंत। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कह रहा है तो शिवाजी सावंत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का जो है वास्तविक मालिक बनाया था? तो इसमें आपको हो जाएगा बक्सर की लड़ाई में। कह रहा है कि किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का जो है वास्तविक मालिक बनाया? तो बक्सर की लड़ाई। अब बक्सर की लड़ाई कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। जहांगीर ने कहा है कि किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो ये आपको हो जाएगा उस्ताद मंसूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो आपका चोल राजा हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम। कह रहा है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो आपको राजेंद्र प्रथम। अंतराज सागर, ठीक है, जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? अंतराज सागर कह रहा है जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो आपको विजयनगर वंश के शासकों के द्वारा। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था? तो मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु आप याद रखिएगा कि आपको 1227 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1227 में। गिजाली किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार है? गिजाली याद रखिएगा। तो ये आप हो जाएगा अकबर। कह शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार था तो अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो सबसे प्रमुख अधिकार आप याद रखिएगा कि हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए जो है समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा जो है निर्वाचित होता है। तो इसका निहितार्थ है कि मतलब इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एकरा में कह रहा है आपको 18 नंबर में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन जो दिया है उसको आप चयन कीजिए। ठीक है, 18 नंबर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कौन? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? बिल्कुल सही है। और आगे दिया है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये भी आपका सही, यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से आपका संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 धारा 313 के तहत कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने को अपराध संबंधित है, यानी कि जब तक महिला नहीं चाहेगी तब तक आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। तो ये धारा आपको हो जाएगा 313। वैसे संशोधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है अनवीकरणीय। कह रहा है कि वैसे संसाधन, सॉरी हम थोड़ा सा गलती होकर संशोधन पढ़ लिए, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो है नवीकरणीय संसाधन आपको बोला जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो क्षय को बोला जाता है आपको अपरदन। ऑप्शन सी को आप सही कर लीजिएगा। भारत के कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस किस्म को कह रहा है कि किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको नरमा। निम्नलिखित में से कह रहा है किस नदी को व्यध के नाम से जो है जाना जाता है? तो ये आपका नदी हो जाएगा झेलम। चलिए आगे कह रहा है कि तीर्थीय पर्वत किस राज्य में आपको है? तीई पर्वत जो है आपको किस राज्य में है? तो आपको नागालैंड में। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये उदाहरण आपको हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। कोयला का जलना जो है आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो फ्लाई ऐश प्रदूषण आपको होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, जहाँ फ्लाई तो धुआं वाला,
ठीक है, जहाँ राख वगैरह सब निकलता है उसी को फ्लाई ऐश कह रहा है। तो ताप विद्युत संयंत्र से। तुलसी के पौधे का कह रहा है कि औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है, उसमें क्या होता है जिससे हम लोग औषधि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फिनोल एवं फ्लोवोनाइट्स होता है उसमें, फिनोल और फ्लोवोनाइट्स उसमें होता है इसमें तुलसी के पौधे में, जिसके कारण जो है उसको औषधि पौधा बोला जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए 28 का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट, आपको फलों के रस का परीक्षण करने के लिए आपको सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। नाइट्रिक अम्ल जो हो जाएगा आपको हो जाएगा इसमें रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है पेट्रोल के शोधन में आपका प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन का। कह रहा है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो नाइट्रोजन का। आगे दिया है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग जो है भोजन भंडारण करता है। ठीक है, तो ये आपको जाइलम पेरेन्काइमा याद रखिएगा कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए आपका होता है, तो ये आपको होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। कह रहा है कि किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए आपका होता है, तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 32। कह रहा है कि कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो कौन यहाँ पे बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपको परमाणु ऊर्जा, लकड़ी है, कोयला है और गोबर है। बायोमास मतलब होता है जो प्राकृतिक से मतलब जो होता है वो, अब परमाणु ऊर्जा प्रकृति का देन नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो जीवन की उत्पत्ति आपको होती है एक कोशिकीय युग्मनज से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह जलीय पौधा जिससे कह रहा है कि प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वह कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा एजोला। याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। निम्न में कह रहा है कि कौन एक कीटभक्षी पौधा है, तो आपका हो जाएगा नेपेथिस। नेपेथिस जो है आपका एक कीटभक्षी पौधा होता है। निम्न में कह रहा है कि कौन सजीव संबंध को दर्शाता है। कह रहा है कि कौन सहजीव जीवी संबंध को जो है यहाँ पे दर्शाता है, तो ये आपको हो जाएगा काई। चलिए 37 हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से कह रहा है कि एक नहीं है, तो ये आपको वितरण विधि नहीं है। व्यय विधि है, उत्पादन विधि है और आय विधि है, लेकिन आपका वितरण विधि नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है आपको लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है आपका 39 में, तो क्या शामिल है, तो आपका नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि परितंत्र परिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो सही है कथन को चुनिए 40 का, तो हम लोग चुन लेंगे। कह रहा है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, ये आपका सही है। द्वितीय उत्पादकता के संदर्भ में परपोषी स्तर के उत्पादन से है, ये भी सही है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति तो कुचिपुड़ी से हो जाएंगे। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करें। पहले से प्रारंभ करता है, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए 42 का हम लोग देख लेते हैं। तो 42 का यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद आपका हुआ था प्रोटॉन की खोज, उसके बाद आपका हुआ था न्यूट्रॉन को, और सबसे पीछे हुआ था आपको पाई मेसॉन की खोज। सबसे पहले किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का, फिर उसके बाद प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, उसके बाद पाई मेसॉन का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 43 का कि इको रिट्रीट महोत्सव। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है,
तो ये आपको उड़ीसा में, ऑप्शन बी को आप यहाँ सही कर लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष जो है पारित किया गया, तो ये आपको 1961 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था, तो ये राज्य का नाम आप याद रखिएगा, कश्मीर हो जाएगा। सैरे गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है दिल्ली में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाएगा 17 सितंबर में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा था, तो ये आपको मेगास्थनीज के द्वारा। कह रहा है कि कौन सी पावर जो है लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 49 का आपका ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, तो ये आपको जॉन मैकार्थी को जो है आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए स्मरणीय तथ्य जो हम लोग देख लेते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, आपको नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ था आपको मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन है आपको हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा आपको प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा, दफनाने का हो जाएगा हड़प्पा और जलाने का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और 3 मुख वाले देवता मूर्ति प्राप्त हुआ था आपको मोहनजोदड़ो से। और आगे दिया है कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था आपको बनवाली से। और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ था धौलावीरा से। और शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण जो प्राप्त हुए थे आपको धौलावीरा से। और वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो आपको था धौलावीरा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर 2 और जल्द ही आपका सेट नंबर 3 अपलोड कर लिया जाएगा। अगर अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि जितने भी आप दरोगा के छात्र तैयारी करते हैं तो आप कमर कस लीजिए। डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए स्पेशल टेस्ट वो भी आपको वहाँ संस्था के द्वारा जो ज्ञान बिंदु एकेडमी में कराया जाता है, उसका प्योर सेट जो है आपको इस चैनल पे चलेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।